श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस भगवान का तिलक लगाना चाहिए या किस दिन कौन सी तिलक लगानी चाहिए। उससे आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। हिंदी परंपराओं में सर, मस्तक, गले, हृदय, दोनों बाजू, नाभि, पीठ, दोनों बगल यदि मिलाकर शरीर के कुल 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। माथे के ठीक बीच के हिस्से को ललाट बिंदु कहते हैं। यह भौं का भी मध्य भाग है। तिलक हमेशा इसी स्थान पर धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करना बहुत लाभदायक होता है क्योंकि यही वो पॉइंट है जो त्रिदेव आप कह सकते हैं, त्रिपुंड कह सकते हैं। पूजा के समय तिलक लगाने का विशेष महत्व है और भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाया जाता है। पूजन करने वाला भी अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता है। यह सुगंधित होता है तथा इसका गुण शीतलता देने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे नहा धोकर वस्त्र धारण करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुख करके माथे पर तिलक लगाया जाना चाहिए। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी कि हम ठंडे दिमाग से काम करें। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। विष्णु संहिता में इस बात का उल्लेख है कि किस प्रकार के कार्य में किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। किसी भी तरह के शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका उंगली, ये वाली उंगली, पितृ कार्य में मध्यमा उंगली, ये, ऋषि कार्य में कनिष्ठा उंगली तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथम यानी तर्जनी उंगली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिलक लगाने के लिए भिन्न भिन्न उंगलियों का प्रयोग अलग अलग फल प्रदान करता है। अगर तिलक अनामिका उंगली से लगाया जाता है तो इससे शांति मिलती है। मध्यमा उंगली से तिलक करने पर आयु बढ़ती है। इसके अलावा अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक माना गया है। तिलक 4 प्रकार के होते हैं: कुमकुम, केसर, चंदन और भस्म। कुमकुम हल्दी चूना मिलकर बना होता है जो हमारे आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हुए उसे कैल्शियम देते हुए ज्ञान चक्र को प्रज्वलित करता है। केसर, जिसका मस्तिष्क ठंडा शीतल होता है, उसको केसर का तिलक प्रज्वलित करता है। चंदन दिमाग को शीतलता प्रदान करते हुए मानसिक शांति देता है। भस्म वैराग्य की ओर अग्रसर करते हुए मस्तिष्क के रोमकूपों में विषाणुओं को भी नष्ट करता है। जो भी व्यक्ति बिना तिलक लगाए भोर या संध्या का हवन करता है उसे इसका फल नहीं प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि तिलक धारण किया जाता है तो सभी पापों से उसके नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में शैव, शाक्त, वैष्णव और अन्य मतों के अलग अलग तिलक होते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है। व्यक्ति संकटों से बचता है। उस पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ज्ञान तंतु संयमित और सक्रिय रहते हैं। यदि आप हर वार के अनुसार तिलक धारण करते हैं तो फिर और संबंधित ग्रह जो शुभ फल देते हैं। जैसे सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन होता है तथा इस वार का स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है। मन को काबू में रखकर मस्तिष्क को शीतल और शांत बनाए रखने के लिए आप सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन विभूति या भस्म भी लगा सकते हैं। फिर है मंगलवार। मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है तो इस दिन स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में धुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से ऊर्जा और कार्य क्षमता में विकास होता है। इससे मन की उदासी और निराशा हट जाती है और दिन शुभ बनता है। फिर है बुधवार। बुधवार को जहां मां दुर्गा का दिन माना गया है वहीं यह भगवान गणेश का ग्रह है।
इस दिन सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता तेज होती है और दिन शुभ रहता है। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहा गया है। बृहस्पति ऋषि देवताओं के गुरु हैं। इस दिन के खास देवता हैं ब्रह्मा। इस दिन का स्वामी है बृहस्पति ग्रह और गुरु को पीला या सफेद मिश्रित पीला रंग प्रिय है। इस दिन सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए। हल्दी या गोरोचन का तिलक भी लगा सकते हैं। इससे मन में पवित्र और सकारात्मकता का विचार आती है और अच्छे भावों का उद्भव होगा, जिससे दिन भी शुभ रहेगा और आर्थिक परेशानी का हल भी निकलेगा। फिर है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रहता है। इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। हालांकि इस ग्रह को दैत्यराज भी कहा जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहां तनाव दूर होता है, वहीं इससे भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। फिर है शनिवार। शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन माना जाता है। इस दिन के ग्रह स्वामी है शनि ग्रह। शनिवार के दिन विभूत, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए, जिससे भैरव महाराज प्रसन्न रहते हैं और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देते। दिन शुभ रहता है। फिर है रविवार। रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य का दिन रहता है। इस दिन के ग्रह स्वामी हैं सूर्य ग्रह, जो ग्रहों के राजा हैं। इस दिन लाल चंदन या हरी चंदन लगाएं। भगवान विष्णु की कृपा रहने से जहां मान सम्मान बढ़ता है, वहीं निर्भयता आती है। तो किसी के माथे पर तिलक लगा देखकर मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर टीका लगाने से फायदा क्या है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।